राम राम जी। तो आज शुक्रवार है और आपको पता ही आज क्या है, साथ में मम्मी की एनिवर्सरी है और साथ में हैप्पी न्यू ईयर है। तो हम थोड़ा एंजॉय करेंगे और केक कट करेंगे। अच्छा, क्या एंजॉय करेगा मेरा बच्चा? और आज मैं बता देती हूँ कौन आएंगे। एक जो मोहित है वो आएगा और साथ में वो फूफा जी आएंगे मेरे। तो देखेंगे, मोहित रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, लेकिन केक के लिए तो मोहित रह सकता है। मुझे तो लगता है मेरे बर्थडे तक तो वो रह सकता है, और बिना ही जो मेरे फूफे हैं उसके बिना भी। तो क्योंकि उससे वो केक बहुत, उस दिन मेरा मम्मी का बर्थडे और जय का बर्थडे था ना, उस दिन एक केक तो पहले ले गया था वो, और एक केक फ्लावर वाला ले गया। उसे फ्लावर वाला केक बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हम फ्लावर वाला केक लाए हैं। और कौन से कलर का लाया है वो वीडियो में मम्मा बताएगी। और कुछ रह गया बोलना? ये बोल दी सारी बातें? बोल दिया। बस। तो राम राम जी, कैसे हैं आप सब? और टाइम और दिन आराध्या ने बता ही दिया है। शाम के 5 बज चुके हैं इस टाइम से, और पूरे दिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि सुबह में थोड़ा सा लेट उठे। फिर वही पता है, आज वाले दिन तो सब भी बिजी हो जाते हैं इधर से उधर मैसेज करने, विश करना, और साथ में हमारा तो डबल हो जाता है, फिर साथ में एनिवर्सरी भी और हैप्पी न्यू ईयर भी। और फिर मैंने अपने वीडियो की एडिटिंग की, बच्चे नहलाए, थोड़ा बहुत अपना और काम किया, और फिर अब नहाई थी, सिर धोया था। वैसे तो काफ़ी टाइम मुझे हो चुका, लेकिन बाल अभी गीले हैं, क्योंकि ठंड है ना, तो ठंड में बहुत टाइम लगता है इनको सूखने में। और इसी करके मुझे ठंड लग रही थी, तो मैंने जो स्वेटर है वो भी डाल ली है, और मैंने अपना नया सूट डाला है, ये जो स्कर्ट वाला है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी अच्छे से। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं अपना व्लॉग शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि स्पेशल दिन है, और आज भी मैं इतनी लेट हूँ अपना व्लॉग स्टार्ट करने में। हाँ, और बस अब खाना भी बनाना है, और राजा ने बता दिया है आज कौन आने वाला है। तो सुमन की भी थी सलाह तो आने की, लेकिन फिर उनके घर पे कोई काम करने वाला नहीं था, तो वो नहीं आई। और जो आराध्या के फूफा जी हैं और आराध्या का भाई है मोहित, तो वो आ रहे हैं। आराध्या ने बता दिया, उनकी तो सबसे पहले बताई है कि वो आने वाले हैं, और अपने आप ही बोल दिया कि वो रह भी सकता है उसने बोला है कि वो रहेगा, इसको लगता है कि वो रह सकता है। चलो, अच्छी बात है। और आराध्या का बर्थडे आने वाला है, तो उस टाइम तक ये रखेगी उसको, है ना, लड़ाई तो नहीं करेगी फिर उसके साथ। और अभी ये थोड़ी देर पहले ही मुझे बोली थी, बस अभी व्लॉग स्टार्ट करने से पहले भी, कि मम्मा आज आप लाइव नहीं गए, स्पेशल डे पे तो आप लाइव जाते हो, तो आप आज क्यों नहीं लाइव गए? हर बार जाती हूँ मैं स्पेशल डे पे लाइव। जय का बर्थडे पे भी गए, आपके बर्थडे पे भी गए, अगली एनिवर्सरी तो आपने वो लोग स्टार्ट नहीं किया। पिछली बार तो मैं 31 दिसंबर में भी गई थी, नई साल पर भी गई थी, और आराध्या के बर्थडे पर भी गई थी, जया के बर्थडे पर भी गई थी, और है ना। अपने बर्थडे पे भी हाँ, गई मेरे थी। खुद के बर्थडे पे गई थी। तो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई स्पेशल दिन था और मैं लाइव नहीं गई। स्पेशल भी दो दो मतलब खुशी भी दो हो रही थी, फिर भी एक तो टाइम की कमी थी, और एक फिर ठंड, क्योंकि अगर मौसम ठीक हो ना, फिर तो हम जैसे तैसे अपना काम वो करके कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ठंड में दिक्कत हो जाती, नहीं इतना हम सब कुछ कर पाते हैं। और फिर थोड़ा सा ना कम भी चाह होता है हमारा, क्योंकि बच्चों के बर्थडे पे तो मैं कोई भी चीज़ नहीं मिस करती हूँ, कुछ भी नहीं। मैं शहर में भी जा कर के आ जाती हूँ, कुछ चीज़ें भी लेकर के आ जाती हूँ, और थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी कर लेती हूँ, लाइव भी चली जाती हूँ, कहीं और भी चली जाती हूँ। मतलब उस दिन मेरा पूरा दिन है ना फुल सुपर डुपर बिजी होता है। लेकिन अपने पे हम नहीं करते, कभी भी नहीं किया हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। आज पहली बार होगा, और वो भी इतना नहीं होगा, छोटा मोटा ही होगा, क्योंकि हमने जो केक है ना वो पहले ही बुक करवा दिया था
हमारी सलाह थी घर पर, वहाँ पर जहाँ पर गई हुई थी मैं मेरी मौसी के घर पर, वहाँ पर सेलिब्रेट करने की एनिवर्सरी। लेकिन फिर हम आ गए तो हमने सोचा कि चलो जब बुक करवा ही दिया है केक तो फिर केक तो हम काट ही लेते हैं। तो बस इस करके थोड़ा बहुत करेंगे। और आज मैं बहुत ज़्यादा बोल गई वीडियो के शुरू में ही। तो चलिए अब देखते हैं, थोड़ा बहुत खाने पीने की भी तैयारी करनी है। सब्जी में मैं क्या बनाऊंगी, क्या लेकर के आए हैं देखूंगी। चल पड़े मोड़ पर तक मोड़ पर और यहाँ पर हो रही है सब्जी की तैयारी। कढ़ाई रख दी है, तेल डाल दिया था, तेल गर्म हो जाएगा तो उस टाइम तक मेरी जो थोड़ी बहुत सब्जी काटनी रहती वो भी मैं काट लूँगी। बाकी सारी जो तैयारी है वो हो ही चुकी है। अदरक लहसुन कूट करके रख लिया है, प्याज टमाटर हरी मिर्च और बाकी जो सारी सब्जी है वो भी मेरी कट चुकी है। बस थोड़ी सी मटर निकालने रहती थी, वो मेरी माँ निकाल रही है और मैं आलू काट रही हूँ। मैं बनाऊंगी मिक्स वेज। जो भी सब्जी हमें यहाँ पर गांव में मिली वो लेकर के आ गए थे, क्योंकि सारी सब्जियां तो नहीं मिलती। अगर इसमें एक दो सब्जी और डल जाती तो और भी अच्छा होता। तो आलू गाजर मटर गोभी शिमला मिर्च और बैंगन, यही जो सारी चीज़ें मिली हैं तो वो सब ले आए थे। और यहाँ पे हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है, तो उसके अंदर तेज पत्ता सूखी लाल मिर्च दालचीनी का टुकड़ा और जीरा और धनिया, ये जो सारी चीज़ें हैं वो डाल दी हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो प्याज है वो भी डाल दिए हैं। और प्याज डालने के बाद थोड़ा सा हम इनको भूनेंगे। और उसके बाद जो अदरक लहसुन कूट के रखा हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और बस थोड़ा सा इसको मिलाएंगे और उसके बाद जो हमारे मसाले हैं वो डाल लेंगे। हल्दी नमक रंग वाली मिर्च होती हैं वो, और धनिया पाउडर कसूरी मेथी, जो सारे मसाले हैं वो डाले थे। थोड़ा सा जो गरम मसाला वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो बस अब इसको थोड़ी देर तक भूनेंगे। और यहाँ पे जो देसी घी है वो भी मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर जो टमाटर और हरी मिर्च कट करके रखे हुए थे वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो बस अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और काफ़ी देर तक हम इसको पकने देंगे, जब तक कि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से पक करके तैयार नहीं हो जाता है, यानी घी नहीं छोड़ देता है। अगर हम मसाले को अच्छी तरह से पका लेते हैं तो हमारी जो सब्ज़ी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। थोड़ा सा घी और डाल दिया है मैंने यहाँ पर। और बस इसको मिला लेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि जो हमारा मसाला है वो देखिए कितने अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। और देखिए घी छोड़ दिया है मसाले ने। और अब हम डाल देंगे सब्जियां। तो यहाँ पर जो आलू हैं वो डाल दिए हैं और उसके बाद जो गाजर हैं वो भी डाल दिए हैं। गाजर थोड़ी सी छोटी काटी है मेरी माँ ने, बिल्कुल ही बारीक कर दी थी। और उसके बाद जो मटर है हम वो भी डाल देंगे। तो तीन ये जो सब्जियां हैं वो मैं पहले डालूंगी, फिर इनको थोड़ा सा मैं पकाऊंगी और उसके बाद बाकी जो सब्जियां रहती हैं वो मैं डालूंगी। क्योंकि जो शिमला मिर्च है बैंगन है गोभी है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं, आलू और गाजर को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर ढक करके छोड़ दिया है। और उसके बाद यहाँ पर अब हम हमारी जो बची हुई सब्जी है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे जो बैंगन है उनको मैंने पानी डाल लिया था काट करके। और इसके बाद यहाँ पर जो गोभी है और शिमला मिर्च है वो भी हम इसके अंदर डाल लेंगे और बस डाल करके मिला करके पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये जो मिक्स वेज है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सर्दियों में तो सब्जियां भी कई तरह की आ जाती हैं तो अच्छी लगती हैं, कभी कभार बना लेनी चाहिए। तो बस सब्जी हमारी बन करके तैयार हो जाएगी और उसके बाद मैं आटा भी लगा करके रख दूंगी। रोटियां मैं बाद में ही सेकूंगी क्योंकि गर्मा गर्म खा लेंगे सभी। और अभी तक भी नहीं आए हैं जो मेरे नंदोई आने हैं वो, तो काफ़ी टाइम उनको लग गया, बिल्कुल अंधेरा ही हो चुका था। और मेरी माँ बना रही है यहाँ पर बाजरे की रोटी, क्योंकि मेरे काका भी बाजरे की रोटी खाते हैं रात में और ये भी बाजरे की रोटी खाते हैं। और बाकी हम सब के लिए मैं गेहूं की रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे काका को मैं दे दूंगी, बाकी सब बाद में खाएंगे क्योंकि उनको थोड़ा सा वेट नहीं होता, फिर बार बार बोलते रहते हैं। तो हमने सोचा कि चलो पहले मेरे काका को जो खाना है वो दे देते हैं और उसके बाद फिर हम अपना जो केक कटिंग है वो करेंगे। तो बाकी हमारा जो सारा काम है वो हो चुका है और अब मैं यहाँ पे जो सलाद है वो भी काट करके रख दूंगी। और मीठे में हमने बनाया था गाजर का हलवा। और यहाँ पे अब होगी केक कटिंग।
तो ये देखिए, ये है हमारा केक और 9 सालों में पहली बार जो केक है वो कटेगा, क्योंकि हम एनिवर्सरी नहीं सेलिब्रेट करते हैं। बस हाँ, ये होता है कि थोड़ा बहुत वैसे कुछ खाने पीने को लेकर के आ जाते हैं, बिल्कुल ये भी नहीं है कि कुछ भी नहीं करते हैं। हाँ, केक कटिंग हमने नहीं की है अब तक, और अब की बार भी बस वो वहाँ के चक्कर में हो गया। मुझे ये था कि चलो वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से, लेकिन बस फिर मैं आ गई, तो इस करके अब यहाँ पे ही होगी केक की कटिंग। और ये जो कैंडल है वो भी लगा दी है मास्टर जी ने। जा भाई, कटवाए थे, इसका शौक पूरा हो जाएगा बेचारे को, है गीते। बर्थडे को नहीं आज। हैप्पी जय, मेरा गला बोल, हैप्पी मैरिज। तो यहाँ पर आज हमने किसी को नहीं बुलाया, थोड़े से ही थे, क्योंकि बस मेरा मन भी नहीं था, और फिर ठंड बहुत ज़्यादा थी और लेट भी काफ़ी हो चुके थे। अगर थोड़ा सा पहले हम करते तो फिर तो मैं बुला भी लेती, क्योंकि इतने देर रात में फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जिसको देना है घर पर ही दे देंगे, और अकेले ही कट कर लेते हैं ऐसे ही। तो बच्चा पार्टी है, हम हैं, मेरी माँ थी, और एक मेरी जो मौसी है वो आई हुई थी, बस यही सब लोग थे। तो बस यहाँ पे हो रही है केक कटिंग, और हमारे जय को बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ही ज़्यादा। ये कुछ भी, जब भी इसको कुछ मिठाई मिल जाती है, कुछ और चीज़ मिल जाती है, तो उसको मेज़ पर रख करके कट करना शुरू कर देता है। तो मैंने कहा कि चलो इसी से करवा लेते हैं, क्योंकि ना इसको बहुत ज़्यादा शौक है, बच्चे का मन भी खुश हो जाएगा और केक भी कट हो जाएगा। और आज तो हमारी जो क्लिप है ना वो भी अच्छे से नहीं निकल पाई है, क्योंकि ट्राइपॉड पे नहीं था फ़ोन, अगर वहाँ पे होता तो शायद अच्छी निकलती। बस हाथ में ही था ये, और ना अच्छे से बैठ पाए थे क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है जब हम बाहर से कोई मेहमान आ जाता है ना, तो उसके पास थोड़ी सी दिक्कत होती है। और यहाँ पे कोई बैठा भी नहीं था, क्योंकि जो मेरी माँ थी, मौसी थी, वो भी घूंघट कर रही थी जो सुमन के हस्बैंड थे उनसे। तो बच्चों को सभी को खिला दिया है, और अभी खिला रहे हैं सुल्तान को। और देखो कितना ज़्यादा उठाया, बस वैसे ही मजाक मजाक में, क्योंकि इनका जो मजाक है ना वो चलता रहता है, किसी को भी नहीं बख्शते हैं मजाक करने में। और ये शरीफ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा शरीफ है। तो हमारी जो फैमिली है ना वो सारी ऐसे ही है, कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब रूठ जाएगा ये वो, या फिर मजाक सहन नहीं होगा, आपस में सब कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। कौन है? मैं तो खाए जाऊंगी, मेरा तो किमें नहीं। एक है मन और एक है धड़कन, पल ये सारे सुहाने हैं। बरस तो बीत गए, हम आज भी तेरे दीवाने हैं। तोर खुआवे बे इमर बेटा ने खुआ दे कदे मुंह पर मम्मी नाश्ता बुला दिए बाका नहीं मेरा मजाक का है। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 1 ਸਾਲ ਵੇ, ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਚੱਡੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਵੇ। आज मौसी तो बस अब यहाँ पर बारी बारी से सबको केक खिलाया जा रहा है, और बच्चों को, और हम सब लोग खा चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं, मेरी जो मौसी और माँ है उनको भी खिला दूंगी दोनों को। और इन दोनों ने जो घूंघट है वो निकाल रखा था, तो इनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो सुल्तान है ना वो बैठा हुआ था, और इनसे ये घूंघट करती, पता नहीं क्यों। अब तो नहीं करती लेडीज अपने दामाद से घूंघट, लेकिन पहले करती थी, तो ये अब भी करती हैं। आप लोग भी खा लीजिए हमारा मैरिज एनिवर्सरी का केक। आया इधर बेटा भी चल आजा ये मुंह मत खा भी मत आ कर ले तो बस अब मैं अपनी जो रोटियां हैं वो भी सेक लूँगी, और सबको गर्मा गर्म खिला देंगे। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी मुझे एनिवर्सरी पर क्या गिफ्ट मिले हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे खाना लग चुका है, आप लोग भी खा लीजिए। हैप्पी मैरिज
एनिवर्सरी सीमा मौसी एंड सुखबीर अंकल, द वेरी स्वीट कपल। मैंने आप लोगों के लिए कार्ड बनाया है। मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू एंड योर फैमिली। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। आई मिस यू अ लॉट। Come soon to meet me and enjoy your day. May your life together continue to be blessed. Happy anniversary. Hi श्यामा जी, आप कैसे हो? हम लोग जल्दी मिलेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर। तो ये तो था मेरा सबसे पहला और सबसे अनमोल गिफ्ट जो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची की तरफ से मुझे मिला। और सच में ना मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। जब मैंने फर्स्ट बार देखा तो मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा स्माइल थी, एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी मैं, जैसे कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया है। क्योंकि देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और मेरे पास कॉल आई थी 2 दिन पहले ही कि आपके वहाँ पे कोरियर हो सकता है क्या? तो फिर मैंने बोल दिया था बेटा कहाँ परेशानी होगी, कोरियर वो करते फिरोगे, आप ये कर देना, आप एक छोटी सी क्लिप निकाल लेना, मेरे नाम का कार्ड बनाओ वो, तो वो मुझे व्हाट्सअप कर देना। और फिर मैं मैं ये सोचूंगी कि हाँ मुझे मेरा जो गिफ्ट है ना वो मिल गया, और संभाल करके रखना, जब भी मैं आऊँगी तो मुझे ज़रूर देना ये। और ये राजस्थान में रहते हैं, चित्तौड़गढ़ में, तो वहाँ से ये आया है। और मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर और बहुत ही प्यारी भांजी है, जो मुझे इतनी अच्छी तरह से समझते हैं। बहुत कम बात हुई है लेकिन हर बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझा जाता है। सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे उनसे बात करके। तो थैंक यू निकी बहन, मुझे इतनी प्यारी सी बेटी देने के लिए। और थैंक यू नव्या बेटा, मेरे लिए इतना अच्छा कार्ड बनाने के लिए। और जो सेकंड गिफ्ट है उसकी ओपनिंग हो रही है, आप लोगों के सामने ही की है हमने, क्योंकि हमने भी पहले नहीं चेक किया इसको कि चलो आप लोगों के सामने ही इसको करते हैं ओपनिंग। और यहाँ पे देखिए ये है सेमी ऑटोमेटिक मशीन। फुली ऑटोमेटिक मैंने नहीं ली क्योंकि आप लोगों ने मना कर दिया था, तो मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं जब आप लोग मना कर रहे हो तो। और ये भी मेरा गिफ्ट ही है, लेकिन मैं बता नहीं सकती कि ये गिफ्ट मुझे किसने दिया है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस गिफ्ट से। हाँ अगर मुझे परमिशन मिल गई तो थोड़ा बहुत, नाम नहीं तो मैं वैसे तो बता ही सकती हूँ कि किसने दिया है, लेकिन परमिशन से पहले मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे मना किया गया है कि बताना नहीं है किसने दिया है। तो यहाँ पे देखिए जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, हाल फिलहाल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि मुझे कोई सख्त ज़रूरत है, लेकिन मशीन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि सर्दियों में काफ़ी दिक्कत हो जाती है और कपड़े सूखते भी नहीं हैं। धो तो जैसे तैसे हम हाथों से भी लें लेकिन सूखते नहीं थे, तो हमने जो मशीन है वो ले ली है। और ये है हायर कंपनी की, 8.2 kg की ये है और बहुत ही अच्छी मशीन है। और मुझे इसका जो कलर डिजाइन सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये देखिए ये है स्पिन टब, और ये देखिए इसके ऊपर यहाँ पर है कैपिक, जो कि मतलब जो हमारे बटन वगैरह हैं उनमें पानी नहीं जाएगा, सेफ रहेंगे। और इसका जो टाइमर है वो भी 45 मिनट का है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, 8.2 kg की है। तो ये थे मेरे 2 गिफ्ट, और बाकी मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और कैसी लगी आप लोगों को वॉशिंग मशीन तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। और ये देखिए बस अब इसको वापस से ढक करके रख दिया है। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। बाय बाय, टेक केयर।